हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते फजर के वक्त में हाजिर होते हैं। फजर की नमाज में जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हमारे साथ शामिल होते हैं। फजर के वक्त के में आते हैं। और दूसरा वक्त असर का वक्त, हुजूर ने फरमाया असर की नमाज के वक्त में रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और इसी फजर के वक्त में एक जमात आती है, एक जमात रब्बुल आलमीन के पास जाती है। हुजूर फरमाते हैं रब पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदों को कैसा पाया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह हम जब गए थे उस वक्त भी वो तेरे जिक्र में थे, जब हम वापस आए उस वक्त भी वो तेरे जिक्र में थे। रब फरमाते हैं फरिश्तों तुम तो कहते थे ये इंसान खून रेजियां करेगा, झगड़ा करेगा, धंधा फसाद करेगा, फितना फसाद करेगा, अब बताओ। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हम गवाही देते हैं ये धंधा फसाद और फितना फसाद करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि ये तेरा जिक्र करने वाला इंसान है। रब फरमाता है जब इतनी पाक जमात उन बंदों के बारे में गवाही दे रही है तो फिर फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब लोगों की मगफिरत फरमा दी है। वल फज्र, पहला माना इससे मुराद क्या था? फजर का वक्त, कोई भी फजर जब सुबह तुलू होती है, इससे एक माना मुराद वो है। दूसरा माना क्या मुराद है? फजर की नमाज, ये दो माने। तीसरा माना इससे जो मुफस्सिरीन ने लिखा, इसका मतलब ये है 10 ज़िलहज जो हम कुर्बानी करते हैं जिस दिन, अल्लाह ताला ने उस दिन के फजर की कसम खाई है। रब ने फरमाया है मुझे 10 ज़िलहज की फजर की कसम। तो रब जिसकी कसम खा लेता है, हम कई मर्तबा अक्सर कसमें खाते हैं, मुझे रब की कसम, मुझे कुरान की कसम। ऐसे हर बात पे कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कसम खाने की ज़रूरत पड़ जाए, इंतहाई आम बात है, तो फिर इस्लाम ने इजाज़त भी दी है, जायज़ सूरत में कसम खा सकते हैं। तो हम क्यों रब की कसम खाते हैं? क्योंकि रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो हम जब रब की कसम खाते हैं इसलिए खाते हैं कि रब की ज़ात हमारे लिए बहुत आला है। जिसकी रब कसम खा ले वो चीज़ कितनी अजमत वाली होगी, वो घड़ी कितने मुकाम वाली होगी। रब ने कसम खाई वल फज्र, मुझे 10 ज़िलहज के फजर की कसम। एक माना इससे ये मुराद है। अब 3 मैंने तफासीर आपके सामने रखी है। पहली रखी आम फजर का वक्त, दूसरा फजर की नमाज, तीसरा इससे मुराद है 10 ज़िलहज की फजर की कसम रब ने खाई है। चौथा माना इससे मुराद लिया है उलमा ने कि इससे मुराद है 10 मुहर्रम की फजर की कसम। चौथा माना क्योंकि 10 मुहर्रम की जो 10 मुहर्रम का जो दिन है वो भी बड़ी अजमत वाला है, वो भी बड़ी शान वाला है। और 5वां माना जो उलमा ने लिखा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और हर बात की दलील है और हर कसम की बुनियाद है। वो जो लिखा है उन्होंने कहा इससे मुराद वो फजर है, वल फज्र, इससे मुराद वो फजर है जिस फजर को खुद कमली वाला दुनिया में आया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 माने मैंने आपके सामने मुराद लिए हैं। एक आम फजर, दूसरा फजर की नमाज, तीसरा 10 ज़िलहज की कसम, चौथा 10 मुहर्रम की कसम, 5वां हुजूर के मिलाद की कसम। जिस मिलाद की कसमें
जिस वक्त कमली वाले आका दुनिया में तशरीफ, हुजूर फजर के वक्त आए थे ना, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, उधर से कमली वाला तशरीफ ला रहा था और हम गरीबों के गुनाहगारों के बख्त जगा रहा था। हाँ जी, हर जमाना हुजूर का है, हर जमाना। अब मजे की बात आपको बताऊं, आज की फजर हो, कल आने वाली फजर हो, 10 जिलहज की फजर हो, 10 मुहर्रम की फजर हो, कोई भी फजर का वक्त हो, ये जितने वक्त हैं आका करीम के सदके मिले हैं। अगर हुजूर ना मिलते, ना कुर्बानी मिलती, ना हज मिलता, ना ज़कात मिलती, ना नमाज मिलती, ना खुद रब्बुल आलमीन मिलता। रब मिला है तो आका करीम के सदके से मिला है।